नमस्कार दोस्तों। फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। कल मैंने जेपीएससी का सीडीपीओ का जो एडवर्टीजमेंट के बारे में आपको कल बताई थी, आज हम लोग उसके सिलेबस के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। सिलेबस के बारे में कल थोड़ा बहुत बता ही चुकी थी, आज हम लोग थोड़ी डिटेल्स में जाएंगे। प्री और मेंस का सिलेबस और साथ साथ जो आगे के जो रणनीति होगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, अब ये जो वैकेंसी आई है यही नहीं महत्वपूर्ण है, और भी जो झारखंड सरकार के द्वारा और भी जो वैकेंसीज अनाउंस की गई सारे के सारे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जा रहे हैं जस्ट बिकॉज आप सभी जान रहे हैं चुनाव का मौसम है। ठीक है, इलेक्शन होंगे एक साल के अंदर में, और झारखंड में ही नहीं, झारखंड में भी सरकार चेंज हो सकने की संभावना बन सकता है, और नेशनल लेवल पर जो सरकार बनना है वो तो बनेगा ही। खैर, तो सरकार का ये उद्देश्य हमेशा रहता है कि उनको अधिक से अधिक वोट आए, और इस पर्पज से अधिक वैकेंसी अनाउंस करते हैं। और खासकर ऐसे टाइम जब लगता है कि अब तो उनका कार्यकाल पूरा होने वाला रहता है, तो वो ताबड़तोड़ वैकेंसीज निकालते हैं और कोशिश करते हैं उसको फाइनल अंजाम तक पहुंचाने के लिए। ये भी एक वैकेंसी आई है और बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। आप सभी जान रहे हैं कि अच्छा पेमेंट लेवल का आपका सीडीपीओ का वैकेंसी होता है, और सीडीपीओ हो गया या फिर एसडीएम लेवल की जो वैकेंसीज होती हैं ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बहुत अधिक सैलरी भी अच्छी खासी होती है। और अभी तक जीएसएससी लेवल से जो भी वैकेंसी आई हैं, जेपीएससी लेवल पे एक भी वैकेंसी अनाउंस नहीं किया गया था इस टाइप का जनरल, और उसमें एक जो आया है अभी फिलहाल सीडीपीओ का है। और वैकेंसी आएंगी 11, जेपीएससी आने वाला था 11, तो वो अभी आया नहीं है। तो हम लोग जो हमारे हाथ में है, जो सामने है, उस पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। सिलेबस क्लियर मैं आपको समझाती रही हूँ। प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 लेवल का आपका एग्जामिनेशन होने जा रहा है। ठीक है, और जो एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में बात करेंगे। सिलेबस जो है मैं आपको कल हल्का सा समझा चुकी थी, और आज जो मैं बता रही हूँ वो आपको उस पर थोड़ा सा अपडेट होकर के काम करेंगे। माफ़ करिएगा, ये जो पॉपअप दिख रहा है इसको मैं आपको मिनिमाइज करने की कोशिश करती हूँ। फिलहाल मेरी बातों पे ध्यान देंगे कि प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 लेवल का एग्जामिनेशन होने जा रहा है। प्री में मैं कल बता ही चुकी थी, प्री को फिर से हल्का सा समझा रही हूँ। 2 पेपर है, ठीक है, 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है आपको? इंडियन हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद भारत और विश्व का भूगोल, मतलब आपको भूगोल पढ़ना है। राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि जितने भी अभी सब्जेक्ट देख रहे थे आप नेशनल लेवल के, उसके अलावा आपको झारखंड लेवल के भी यही सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये तो नेशनल लेवल का पढ़ना ही पढ़ना है। और साथ साथ झारखंड लेवल के भी यही सारे टॉपिक्स कवर करने होंगे। और रणनीति के बारे में मैं लास्ट में ज़रूर बताऊंगी, तो आपको बहुत ही अच्छे से वीडियो देखने हैं, समझने हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरा दिया हुआ है। 2 जुलाई से हमारा क्लास भी स्टार्ट हो रहा है, तो हम उसको चीज़ों को समझाएंगे। लेकिन रणनीति जो होगी, एक बेहतर रणनीति क्या होगी, हम लोग हमारे क्लास में कैसे हम लोग क्लास कवर करेंगे, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो कैसे पढ़ेंगे, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगी। आइए समझते हैं जीएस पेपर 2 के बारे में। जीएस पेपर 2 क्या है? समसामयिक घटनाएं। तो कहाँ का समसामयिक घटना है? राज्य, देश और विश्व, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब आते हैं जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, जिसका आपको कोई जरूर नहीं कि आप साइंस बैकग्राउंड वाले हैं। आपका 10th तक का पढ़ाई जो वो साइंस बैकग्राउंड, साइंस का पढ़ाई हुआ ही है। तो कहने की मतलब साइंस लेवल के ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे उम्मीद किया जाए कि कोई भी एक पढ़ा लिखा बंदा जिसको थोड़ा बहुत साइंस का नॉलेज हो, ये सारे टॉपिक्स उसको आता हो। तो खैर, ये तो आता है या नहीं है, तैयारी से भी हम लोग कवर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसके अलावा सामान्य मानसिक क्षमता, तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है, और कह सकते हैं जो एनालिटिकल जो अप्रोच है वो भी, उससे संबंधित भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपके 2 पेपर हो गए हैं 100 नंबर के। प्री में एग्जामिनेशन में आपको 200 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये 200 अंक के प्रश्न आप में से आप जो जितना आपका कट ऑफ है वो क्वालिफाई करने के बाद में आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्री का हो गया 200 अंकों का, 100 अंकों का सेशन, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। अगर कुल मिलाकर हम बोले, अगर हम उसको एक पेपर में भी हम बात करें, तो सारे सब्जेक्ट जो जीएस में आते हैं,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस, साइंस एंड टेक, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट आएंगे। इसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और मैथ्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जरूर बनेंगे। कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन तो जरूर आपको पूछे जाएंगे। साइंस एंड टेक में आपको कंप्यूटर का नाम नहीं लिया है, लेकिन कंप्यूटर के प्रश्न देखते हैं, 1-2 प्रश्न आ ही जाता है। तो एक अच्छी लेवल की तैयारी की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। ये हम प्री के बारे में बात करते हैं। अब मुख्य परीक्षा का सिलेबस आपको संक्षिप्त में दिया हुआ है, लेकिन अब आप देखेंगे बृहद सिलेबस। जब आप इस ऐड को खोले तो सबसे लास्ट में सिलेबस दे के रखा था, इस टैब को खोलने के बाद में आपको ये सिलेबस नजर आएगा। हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले क्या बोला गया था आपको कि ये जो एग्जामिनेशन होगा इसमें 3 विषय होंगे, ठीक है। मुख्य परीक्षा में 3 विषय होंगे। पहला कौन है? हिंदी है, दूसरा जीएस है, और तीसरा क्या? वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय कौन कौन है? तो गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण। ऑप्शनल के लिए सिलेबस विस्तृत लेवल का अलग से बनेगा। ऑप्शनल का सिलेबस मैं अलग से बढ़िया से समझाऊंगी। सारे सिलेबस, सारे जो चारों पेपर आप देख रहे हैं, चारों पेपर पे अलग अलग आपको समझाया, वीडियो बनाकर समझा दिया जाएगा। फिलहाल हम लोग जो जीएस का पेपर है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्या बताया गया? 100 अंक का हिंदी होगा, ठीक है। हिंदी जो है वो 100 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, और ये जो है 10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका एग्जामिनेशन लेने का पर्पस यही होगा कि क्या आप शुद्ध रूप से स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने जो हिंदी में अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसका जो क्षमता का जांच किया जाएगा, और आप में बोध शक्ति कितना है हिंदी को लेकर के उसकी जांच की जाएगी। तो इसके लिए क्या होगा? 30 नंबर का आपका निबंध पूछा जाएगा, 30 नंबर का व्याकरण पूछा जाएगा, वाक्य विन्यास 25 नंबर के होंगे, और साथ में 15 नंबर का आपका संक्षेपण होगा, ठीक है। 100 नंबर के हो गए। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि हिंदी के जो अंक होंगे ये क्वालिफाइंग होंगे, और ये क्वालिफाइंग अंक होगा 30 नंबर का। इसको मेधा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। और जो प्रश्न के स्तर होंगे क्या क्या? जो आपका 10वीं कक्षा तक के ही होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, मतलब हिंदी हो गया क्वालिफाइंग। 100 में से 30 नंबर ही लाना है। थोड़ी बहुत अच्छी तैयारी होगी, और अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस में होंगे, एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, तो आपका कंप्लीट कर जाएगा। क्योंकि इससे ऐसा है कि अगर थोड़ा सा अच्छा से इंसान पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो उसको अच्छा कम से कम 30 में से तो 10, 15, 14 नंबर आराम से कवर कर ले होते हैं। व्याकरण में भी अच्छी खासी नॉलेज होती है। मिला जुला के प्रेसिस राइटिंग और वाक्य विन्यास लोगों का कवर करके 30 नंबर आ जाता है। खैर, इस पर मैं आपको स्ट्रेटेजी के बारे में, इस पर जो बृहद रणनीति होगी मैं अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगी। सेकंड बात करते हैं सामान्य अध्ययन। और चूंकि मेरे अभी इस पर बहुत सारे वीडियोस आएंगे, तो आपको रणनीति के बारे में तभी पता चल पाएगा जब चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे। नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करिएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा मैं क्या बता रही हूँ, नोटिफिकेशन भी आपको नहीं मिल पाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करेगा, नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन रहता है उसको भी दबा लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं जीएस पेपर। जीएस पेपर आपको 2 भागों में बटा हुआ है। मुख्य परीक्षा का जीएस पेपर, ठीक है। प्री में भी आपको ये दिख रहा था, अभी मेंस में भी दिख रहा है। तो मुख्य परीक्षा में क्या क्या हो गया, पहला देख लीजिए। इसमें आपको क्या आ जाएगा? आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, ठीक है। आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, इसमें कुछ चीजें छिपी हुई है, मैं आपको फिर से बताऊंगी अलग से। अभी जो यहाँ लिख रहा है, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या पूछा जाए वो भी मैं बता दूंगी। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र और सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। आप अगर बीपीएससी के अभ्यर्थी या फिर बिहार का एग्जामिनेशन देते हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो आपको ये सिलेबस एकदम जाना पहचाना टाइप का दिख रहा हो, वो यही सिलेबस होता है बीपीएससी में भी, ठीक है। पेपर 2 के बारे में बात करेंगे तो इंडियन पॉलिटी, फिर आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत के भूगोल से प्रश्न आएंगे। उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका, उसके क्या प्रभाव होते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न बनेंगे। ये आपको जो जीएस पेपर 2 हो गया, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं, जीएस पेपर 2, पेपर 1 क्या था? हिंदी था। यहाँ आप देख पा रहे हैं, पेपर 1 हिंदी था, और पेपर 2 100 अंकों का ही है। 2 पेपर में बटा, लेकिन 100 ही अंक के हैं, और ये डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, लिखित परीक्षा है। तो 100 अंक के जो प्रश्न बनेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट से बन रहे हैं? आधुनिक इतिहास, संस्कृति, करंट अफेयर्स,
स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल और विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अभी इसमें तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य के रूप में बोल, लेकिन मैं अभी बताई थी कि मैं आपको कुछ और भी बताई जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। वो आपको लिखा हुआ कहाँ दिखेगा, तो आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो पेपर 1 को डिस्क्रिप्टिव वे में लिख के रखा हुआ है। आप देखेंगे ऊपर में सिर्फ भारत का लिखा है, बाद में पेपर 1 के बारे में डिटेल्स में लिखा है कि इसमें झारखंड के भी आधुनिक इतिहास और जो ऊपर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न आपको झारखंड के परिप्रेक्ष्य में पूछे जाएंगे। साथ ही साथ झारखंड में जो आंदोलन हुए हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और आयोग जो आशा यह भी करेगा कि वो मौर्य काल और पाल कला से संबंधित प्रश्न भी आपसे वो पूछे। साथ ही साथ चित्रात्मक रूप से जो सामग्री है उससे संबंधित जो आपका सहज बुद्धि है उसका प्रयोग करते हुए जो निष्कर्ष निकलते हैं उसके बारे में भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। कुल मिलाकर स्टैटिस्टिकल एनालिटिक, ग्राफ्स एंड डायग्राम से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। 100 नंबर में ही आपको बहुत सारे सब्जेक्ट ऊपर खिचड़ी बना करके प्रश्न पूछा जाएगा। तैयारी बेहतर अच्छी होनी आवश्यक है, ठीक है। पेपर 2 इसमें आपको भारत के बारे में तो प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, और झारखंड में भी जो राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, झारखंड भारत के साथ साथ जो झारखंड का भूगोल कैसा है, और भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ झारखंड की अर्थव्यवस्था। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आप झारखंड में विज्ञान और औद्योगिक का क्या महत्व है, इसका बारे में भी आपसे प्रश्न पूछेगा। तो ये आपको मुख्य परिचय का जीएस का सिलेबस हुआ। देखिए हमारे द्वारा जो क्लासेस लिए जाएंगे, कुछ अभ्यर्थी प्री के साथ मेंस की तैयारी कर लेंगे जिनको पूरा कॉन्फिडेंस है, नहीं तो सिर्फ प्री की भी तैयारी कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप प्री के साथ मेंस की कंप्लीट तैयारी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो कह सकते हैं ना, समय के बाद में आपको बहुत कम किल्लत हो जाएगी, है ना, क्योंकि एग्जामिनेशन एक्सपर्टाइट मोड में चलेगा। ऑलरेडी अभी वैकेंसी अभी अनाउंस किया है, फॉर्म कुछ दिन में फिलअप होना स्टार्ट होगा, सब कुछ धीरे धीरे जाएगा, ठीक है। और फिर से मैं बता दे रही हूँ, वैकेंसी का आप जो डेट है ये देख लेंगे। 27 जून से स्टार्ट हो जा रहा है फॉर्म फिलअप होने का प्रक्रिया, और ये 28 जुलाई तक चले, करीब करीब 1 महीने तक, ठीक है। तो आज हो गया 25 जून, 2 दिन बाद में आपका फॉर्म खुल जाएगा। ये मुख्य परिचय के बारे में बात कर रहे थे। स्ट्रेटजी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, और सिलेबस में एक और पेपर जो बचा रह गया है, ठीक है, वो आपको मैं बता दूंगी। जो तीसरा पेपर है, तीसरा पेपर क्या है, तो 4 ऑप्शनल पेपर होंगे। क्या क्या है, तो 4 ऑप्शनल पेपर में मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ ये 4 ऑप्शनल पेपर कौन कौन से हैं, ठीक है। वैकल्पिक विषय में कौन कौन आ जा रहा है, पहला देखेंगे गृह विज्ञान, ठीक है, दूसरा मनोविज्ञान, तीसरा समाजशास्त्र, और चौथा है श्रम एवं समाज कल्याण। चारों पेपर में जो है समझ लीजिएगा कि किसी एक विषय का ही आपको चयन करना है, और चारों पेपर अलग अलग 2 पेपर्स में डिवाइडेड है। मैं संक्षेप में आपको दिखा दे रही हूँ, लेकिन इसके बारे में ऑप्शनल वीडियो आपको अलग से, ऑप्शनल का वीडियो आपको अलग से मिलेगा। जैसे पहला आप देख पा रहे हैं, किसका सिलेबस दिख रहा है आपको, साइकोलॉजी का, ठीक है। ये भी आपको पेपर 1 में और पेपर 2 में डिवाइडेड किया हुआ होगा। देखिए यहाँ पेपर 1 और यहाँ पे पेपर 2 था, ठीक है। थोड़ी देर पहले आपने देखा पेपर 1, ये पूरा पेपर 1 था। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ से पेपर 2, ठीक है। ये आपने साइकोलॉजी का देख लिया। इसके बाद आप क्या देख रहे हैं सिलेबस, सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र का। ये भी आप पेपर 1 यहाँ आपको दिया हुआ है। इसके अलावा पेपर 2 भारतीय समाज, यहाँ से पेपर 2 दिया हुआ है। ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है। कौन सा सिलेबस आपके लिए अच्छा रहेगा उस पर भी आपको वीडियो आ ही जाएगा, ठीक है। तीसरा पेपर है LSW, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। पेपर 1 काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट रहा है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें या झारखंड सर्विस पब्लिक कमीशन के बारे में बात करें, तो ये ग्रुप 1 हो गया, पेपर 1 हो गया कि किसका, LSW का। और यहाँ से पेपर 2 हो गया। काफ़ी छोटा और काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको ये लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या फिर इन चारों में से कौन सा लेना है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस की तरफ से एक सिलेबस अलग से जारी किया गया है। ये आपको होम साइंस का सिलेबस है, गृह विज्ञान का, ठीक है। गृह विज्ञान का जो सिलेबस है ये देखिए पेपर 1 है आपको, ठीक है। जो ग्रुप ए से लेकर के या मल्टीपल ग्रुप में भी आपको बटा हुआ दिखेगा, कहीं लिखा हुआ है कहीं नहीं भी लिखा, लेकिन मल्टीपल ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर यहाँ से आपका यूनिट 2 स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं
कि ग्रुप ए में भी आपको यूनिट वाइज बटा हुआ है। मैं आपको पहले ही बता दी कि मल्टीपल सेगमेंट्स में बटा हुआ है। फिर ग्रुप 2 आप ग्रुप बी देख रहे हैं, ठीक है, फैमिली रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। तो ये लंबा चौड़ा सिलेबस इसका भी है। चारों ऑप्शनल पेपर में आप देख पा रहे हैं, सबसे जो छोटा है वो LSW का, लेकिन चारों में से कौन अच्छा रहेगा इस पर मैं आपको डिटेल्स वीडियो बना के बताऊंगी और चारों का इंडिविजुअल सिलेबस आपको समझा दूंगी, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। और मैं फिर से बता दे रही हूँ, 2 जुलाई से हमारे क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं CDPO के। आप जो भी अभ्यर्थी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भी दिया हुआ है। और भी कुछ समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर पे। चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 11 JPSC का भी क्लास हम लोग साथ साथ में चलाएंगे। और जो 11 JPSC की तैयारी है वो CDPO और 11 JPSC का लगभग पैटर्न सेम होगा, तो साथ साथ हम तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे द्वारा जो दोनों की जो क्लासेस चलेंगे उसकी सिंगल फी लिया जाएगा। मैं फिर से बता रही हूँ, JPSC और CDPO का सिंगल फी चलेगा। एक फी में आप 2 कोर्सेज की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू।